हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 2 के बारे में। इसके पहले का जो पार्ट है वह चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, तो आप या तो चैनल पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक से वो वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमने पहले पार्ट में बात की थी विटामिन कुपोषण के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रोटीन कुपोषण के बारे में। प्रोटीन कुपोषण क्या होता है? तो प्रोटीन की कमी से शरीर के अंदर कोई ना कोई रोग होता है या शरीर पर कोई इफेक्ट पड़ता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? प्रोटीन कुपोषण। तो प्रोटीन की कमी का विशेष रूप से प्रभाव बच्चों पर और गर्भवती महिलाओं पर अधिक पड़ता है। प्रोटीन कुपोषण का प्रभाव बच्चों पर और गर्भवती महिलाओं पर अधिक पड़ता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर-कोर रोग होता है। इस रोग के लक्षण क्या है? तो क्वाशियोर-कोर के लक्षण है भूख कम लगना, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर त्वचा फटने लगती है। इसमें एक लक्षण और है फ्रेंड्स, साथ में पेट फूल जाना, पेट का फूल जाना। तो आप लिख लेना साथ में, ये पेट फूल जाना होता कैसे है? मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो लक्षण है पेट का फूलना, भूख कम लगना, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, त्वचा काली पीली, धब्बेदार होकर फटने लगना, ये लक्षण है क्वाशियोर-कोर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि प्रोटीन तो कम है ही सही, प्रोटीन के साथ में और किसकी कमी हो जाए? ऊर्जा की। अब फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो ऊर्जा हमारे को मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। तो यदि प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो फिर वहाँ पर जो रोग होगा उसका नाम है मेरेस्मस रोग। क्या नाम है? मेरेस्मस रोग। और इसके लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण है आँखें कांतिहीन होना। कांतिहीन का मतलब आँखों की जो चमक होती है वह नष्ट हो जाती है। कांति का मतलब होता है चमक, और हीन का मतलब चमक रहित या चमक कम हो जाती है, और आंखें अंदर की ओर धंस जाती है। शरीर सूख कर कमज़ोर हो जाता है। तो इसका भी एक फ़ोटो है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरेस्मस रोग का। ये देखो, ये मेरेस्मस रोग से प्रभावित, इसमें देखो शरीर का सूख जाना, आंखें कमज़ोर हो जाना, आंखों की चमक खत्म हो जाना और आंखें अंदर की ओर धंस जाना, ये मेरेस्मस रोग के लक्षण हैं। आगे बात करते हैं। तो ये प्रोटीन कुपोषण के बारे में था। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर विशेष याद रखने के लिए क्या है? तो प्रोटीन, केवल प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो केवल प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर-कोर होता है। और यदि प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? मेरेस्मस रोग। साथ में इन रोगों के लक्षण ध्यान रखना। उपचार पूछ लिया जाए तो उपचार में जिस पदार्थ की कमी हो रही है उसको भोजन के साथ में उचित मात्रा में लिया जाए। जैसे प्रोटीन की कमी है तो भोजन के अंदर प्रोटीन की उचित मात्रा ली जाए या संतुलित भोजन करें, ये इसका उपचार है। आगे हम बात करते हैं खनिज कुपोषण। खनिज लवण की कमी से जो कुपोषण होगा वो किस में आएगा? खनिज कुपोषण में। खनिज लवण की कमी से जो रोग होगा या जो शरीर पर इफेक्ट होगा वो खनिज कुपोषण की कमी में, खनिज कुपोषण की श्रेणी में आएगा। खनिज लवण की कमी से शरीर में कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे एक नंबर हम बात करते हैं, लौह तत्व की कमी है। तो लौह तत्व की कमी है तो शरीर में हमारे हीमोग्लोबिन की कमी होगी। हीमोग्लोबिन की कमी होने से शरीर में किसकी कमी होगी? खून की कमी होगी, जिसे हम रक्तहीनता कह सकते हैं। और इसका इम्पोर्टेंट लक्षण क्या होगा? चेहरा पीला पड़ना। इसको ऐसे समझते हैं, जो हमारा रक्त होता है जिसको हम खून भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? रक्त का रंग होता है लाल। और रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। रक्त का लाल रंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। इस हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सा पदार्थ आवश्यक है? तो कौन सा पदार्थ है? लौह तत्व। तो फ्रेंड्स, लौह तत्व की कमी होगी
तो लौह तत्व के कारण किसकी कमी होगी? हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन कम होगा तो किसकी कमी हो जाएगी? रक्त की कमी हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में हम जो कंडीशन होगी उसको कहेंगे रक्तहीनता या रक्त की कमी। इसको हम एनीमिया भी कह सकते हैं, एनीमिया रोग भी कह सकते हैं। और इसका इम्पोर्टेंट लक्षण क्या दिखेगा? चेहरा पीला पड़ जाना। इम्पोर्टेंट लक्षण क्या है? चेहरा पीला पड़ना, या हाथों के अंदर भी जो रंग है वो पीला सा नजर आएगा, हाथ भी पीले पीले से दिखेंगे, सफ़ेद। तो पहला खनिज लवण कौन सा था हमारे पास? लौह तत्व। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये लौह तत्व शरीर में कैसे पूर्ति होता है? तो कई सब्जियां हैं जिनके अंदर लौह तत्व की अधिकता होती है, जैसे बैंगन, पालक, और कुछ फ्रूट्स भी है जैसे अमरूद, अमरूद नहीं फ्रेंड्स, सेब के अंदर लौह तत्व अधिक होता है। आपने देखा होगा सेब को काट करके जब हम रखते हैं थोड़ी देर वायु के अंदर, तो उसकी सतह पर भूरापन आ जाता है या जंग जैसा पदार्थ आ जाता है। तो सेब के अंदर आयरन अधिक होता है या लोहा अधिक होता है। 3 चीज़ें हैं जैसे आयरन, लोहा और आपको बोला जाए फेरस, तो ये तीनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट खनिज लवण की हम बात करते हैं। नेक्स्ट खनिज लवण है अपने कैल्शियम। कैल्शियम क्या काम करता है? तो कैल्शियम हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है। जब कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा? कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी और हड्डियां कैसी हो जाएगी? भंगुर, यानी कि आसानी से टूटने लगेगी। नेक्स्ट आयोडीन की कमी से जो थायराइड ग्रंथि होती है उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिससे गलगंड या घेंगा रोग होता है। देखो फ्रेंड्स, होता है क्या है? आयोडीन, हम कहते हैं कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो जो आयोडीन होता है, आयोडीन हमारे शरीर में क्या काम करता है? आयोडीन हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि फ्रेंड्स? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को क्रियाशील बनाता है। अब ये थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करती है जिसका नाम है थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। जब शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो आयोडीन की कमी के कारण ये थायराइड ग्रंथि अच्छे से काम नहीं करती है, और थायराइड ग्रंथि काम नहीं करती है तो ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है। उसके कारण हमारे शरीर में गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। इसको अच्छे से याद रखना फ्रेंड्स। थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, और थायराइड ग्रंथि कब क्रियाशील होती है? जब शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में आयोडीन होता है। यदि आयोडीन कम है तो थायराइड ग्रंथि काम नहीं करेगी, थायराइड ग्रंथि काम नहीं करेगी तो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं होगा, और इस थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाएगी। अब ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, थायराइड ग्रंथि होती है अपने गले में। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है? गले में। किस आकार की होती है? एच आकार की होती है। जब आयोडीन की कमी होती है तो इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसके कारण गला फूल जाता है, और उस रोग को हम क्या कहते हैं? गलगंड या घेंगा रोग। इसका भी फोटो बता देता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो फ्रेंड्स, गले का फूल जाना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे आपके जो खनिज लवण की कमी से कुपोषण है उसकी एक सारणी किताब में दी हुई है, मैं उसी को समझा रहा हूँ। पहला खनिज लवण है आपके सोडियम, और सोडियम को किस नाम से जाना जाता है? सोडियम का जो प्रतीक चिन्ह है वो है Na। अब ये सोडियम मिलेगा कहाँ से? तो सोडियम आपको मिलेगा सामान्य नमक से, क्योंकि नमक का सूत्र आपको पता होगा, नमक का सूत्र होता है NaCl। तो नमक के अंदर सोडियम होता है। साथ में जो समुद्री मछलियाँ हैं वहाँ से आपको सोडियम मिल जाएगा। मांस, अंडे, दूध आदि से भी सोडियम मिलता है। काम क्या है इसका सोडियम का? तो सोडियम मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना आदि कार्य करता है। मांसपेशी संकुचन क्या होता है? तो आपको पता होगा हमारी हड्डियों के ऊपर मांसपेशियाँ होती है, और उन मांसपेशियों में संकुचन होगा तभी हम गति कर पाते हैं। साथ में तंत्रिकीय आवेग, तंत्रिकाओं के द्वारा सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है, और मस्तिष्क से सूचना वापस संबंधित अंग तक पहुंचाई जाती है। उसके साथ में शरीर का विद्युत अपघटन का संतुलन बनाना, ये सोडियम का काम है। नेक्स्ट आता है अपने पोटेशियम। पोटेशियम को के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह के है। पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अब इसका काम क्या है पोटेशियम का? तो पोटेशियम मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण,
शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना और विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कैल्शियम की। ये फ्रेंड्स मांसपेशी संकुचन के कारण गति होती है। तंत्रिकी आवेग किसी भी सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और मस्तिष्क से वापस सूचना को संघ तक पहुंचाते हैं। शरीर का विद्युत अपघटन का संतुलन करते हैं और विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करते हैं। ये पोटेशियम का कार्य है। कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह होता है Ca। कैल्शियम मिलता कहाँ से है? तो फ्रेंड्स कैल्शियम मिलेगा आपको दूध से। उसके अलावा अंडे से, हरी सब्जियों से भी कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम का काम क्या है? तो कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट तत्व है अपने पास फास्फोरस, और फास्फोरस का प्रतीक चिन्ह होता है P। फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो दूध, हरी सब्जियों, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत और वृक्ष से मिलता है। फास्फोरस का काम क्या है? तो ये फास्फोरस इस कैल्शियम के साथ में मिलता है और कैल्शियम से मिलकर हड्डियां और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। फ्रेंड्स फास्फोरस का इम्पोर्टेंट काम मैं बताता हूँ आपको। एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। फास्फोरस किस लिए ज़रूरी होता है? ऊर्जा के लिए। फास्फोरस किस लिए ज़रूरी होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा का रूप होता है ATP, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो उसके अंदर फास्फोरस आता है। तो फास्फोरस ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण खनिज लवण है। नेक्स्ट लोह तत्व, जिसको हम फेरस कहते हैं, यह भी अपने ऊपर भी पढ़ा। ये मिलता कहाँ पर है या कौन सी पदार्थों में मिलता है? तो यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़ में मिलता है। काम क्या है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, साथ में उत्तक ऑक्सीकरण। नेक्स्ट आयोडीन हम पहले पढ़ चुके हैं। आयोडीन कहाँ से मिलेगा? नमक से, समुद्री भोजन से, हरे पत्ते वाली सब्जियों से, लवण, जलीय मछलियों से, जामुन, काला नमक आदि से ये मिलता है। आयोडीन का काम क्या है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में हमारी वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और 10th वाले स्टूडेंट को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए।